ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता के सुबह के सत्र में। कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम। हरि हरि। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादा प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा। कल हमने कौन सा श्लोक तक किया था? 31 प्रभु। 31 करना है। हो गया प्रभु जी। 31 करेंगे। ओके।
अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः सरिस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वानि गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। वन सेकेंड। अनादित्वानि गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यस, कमलता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनादित्वात् कृतिर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हरि हरि सुंदर। यस सुरेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हरे कृष्ण। हरि बोल। और कोई पढ़ेगा क्या? चलिए, शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य डिवाइन ग्रेस सभा चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसा व्यक्ति जिसने शाश्वतता को प्राप्त कर ली है दृष्टि में, अर्थात जिसने अपने उस दृष्टि को प्राप्त कर लिया है जिससे वह देख सकता है कि जो आत्मा है वह अविनाशी है, ऐसा अविनाशी आत्मा दिव्य शाश्वत तथा गुणों से अतीत है, अर्थात आत्मा गुणों में लिप्त नहीं होता। भगवान बताते हैं कि अर्जुन यह बात जान लो, इवन दो वह आत्मा रहता तो किसमें है? आत्मा रहता तो भौतिक शरीर के अंदर है, लेकिन उसके संपर्क में रहते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न ही किसी कार्य में लिप्त होता है। यदि आप पानी में जल की बूंद मिलाओ तो मर्ज नहीं होता है ना, वह अलग रहता है, वह अलग रहता है बिल्कुल उसी तरह। लेकिन दूध और पानी मिलाओ तो तुरंत मिक्स हो जाता है, पता नहीं चलता, अनुपात देखने से नहीं समझ में आता। बिल्कुल पानी और तेल की तरह ही शरीर के अंदर यह आत्मा मर्ज नहीं होती है ना। कार्य शरीर करता है, आत्मा न तो कार्य करता है और न ही उस कार्य में लिप्त होता है। यह बात यह दृष्टि हर व्यक्ति के अंदर नहीं है। जिस व्यक्ति की दृष्टि आत्मा विषयक ज्ञान को जानती है, केवल वही इस तथ्य को समझ सकता है। कुछ लोग आत्मा के विज्ञान को समझना भी नहीं चाहते, या यूं कहूं कि वे नास्तिक हैं, तो उनके लिए इस विज्ञान का कोई मतलब नहीं है। कौन? हिरण्यकश्यप। तो सारे हिरण्यकश्यप के परिवार से होंगे। हिरण्यकश्यप सब कुछ, ऐसा नहीं था कि उसे ब्रह्मा जी ने नहीं बताया, नारद जी ने बताया, लेकिन उससे लगा कि मैं अपने आप को सबसे ऊपर ला सकता हूं, मैं अपने आप को भगवान से भी ऊपर ला सकता हूं। उसने ऐसी प्लानिंग की। तो भगवान को न मानने वाला व्यक्ति असुर कहलाता है ना। तो
वह असुर, उसे लगा कि मैं ही भगवान बन सकता हूं, इसके बाद किसी और भगवान की कोई आवश्यकता नहीं होगी। श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म होता है, लेकिन जीव उत्पन्न नहीं होता। मरना या जन्म लेना यह तो शरीर रूपी विषय है, आत्मा रूपी विषय नहीं। क्योंकि जीव शाश्वत है, वह न तो उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है, वह सदैव सारी परिस्थितियों में एक सा बना रहता है। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक, न क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुत। आत्मा का स्वभाव ही आनंदमय है। जिस प्रकार से भगवान को सच्चिदानंद कहा जाता है, उसी प्रकार से आत्मा भी क्या है? आत्मा भी सदैव आनंदित रहने वाला सच्चिदानंद है। यह भी आनंद के साथ, क्योंकि वो भगवान का अंश है। वह किसी भौतिक कार्य में नहीं लगता, वह भौतिक कार्य में नहीं लगता। अतएव जब वह भौतिक शरीर के संपर्क में आता है तब भौतिक कार्य होते हैं। अगर इस शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन काम आत्मा नहीं करता, काम शरीर करता है ना। और इस तरह से कार्य करने के बाद भी आत्मा जो है वह कार्य नहीं करती, वह तो इस शरीर में केवल बनी रहती है, कार्य तो शरीर ही करता है। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद, यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यस, पढ़िए कुबलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाशम नोपलिप्यते सर्वथा स्थितो देहे तथात्मानो लुप्यते। हरे हरे। यस सूरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। हरे यस कृष्ण। आस्था माता जी, अनुवाद पढ़िए हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर में लिप्त नहीं होता। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। जैसे ही हम पृथ्वी से ऊपर उठते हैं, ये हवा, ये आकाश है, ये दिखाई दे रहा है। मतलब पृथ्वी से ऊपर आते ही 1 इंच भी ऊपर आए तो वो आकाश है। लेकिन आकाश कभी भी इस पृथ्वी के साथ मर्ज नहीं होता, या किसी भी वस्तु से वह लिप्त नहीं होता। सर्वव्यापी है, सभी जगह है। अगर हम हवा में उछल जाए तो हम बोले हम आकाश में थे, इसी को आकाश कहते हैं, है ना। वो अलग बात है कि और ऊपर जाने पर अलग अलग वायुमंडल की परतें हैं, लेकिन ये सब कुछ आकाश है। मतलब
कोई बोले जमीन और आसमान का अंतर है, तो उसे पता होना चाहिए जमीन और आसमान में कोई अंतर नहीं होता, दोनों एक दूसरे से लगे हुए हैं। जमीन और आसमान में कोई अंतर, जमीन से जैसे ऊपर उठते हैं वैसे ही क्या आ जाता है, आसमान आ जाता है। जमीन और आसमान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक साथ है, भाई भाई, हाँ, साथ में रहते हैं। सुख दुख की पहिए की तरह, क्योंकि सुख खत्म होता है तो दुख आता है, उसी तरह जमीन और आकाश एक साथ रहते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि बिल्कुल उसी तरह ऐसा आत्मा ऐसा आत्मा शरीर में स्थित होते हुए भी शरीर में लिप्त नहीं होता। क्यों? वायु, हवा जल के अंदर भी प्रवेश करती है। देखा होगा ना आपने, एक्वेरियम में जल के अंदर हवा रहती है। वैसे तो आप नहीं दिखाई देता, लेकिन एक्वेरियम में अलग से डाला जाता है, ऑक्सीजन डाला जाता है। तो वायु जल में, कीचड़ में, मल में, सब में प्रवेश करती है। वही वायु सबको छू कर आती, किंतु फिर भी वह किसी वस्तु से लिप्त नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वायु वहां गई तो काली हो गई, फिर वहां गई तो गोरी हो गई, नहीं, वायु वायु ही है। हाँ, उसके साथ धूल के कण आ सकते हैं, वो जब चाहती है तब उसको छोड़ देती है। वो अलग बात है कि जब तूफान आए तो कितने लोगों को अपने अंदर समेट कर ले जाए, लेकिन वायु उसमें लिप्त नहीं होती। इसी प्रकार से जीवात्मा कभी मनुष्य के शरीर में, कभी हाथी के शरीर में, कभी शेर के शरीर में, कभी किसी जीव के शरीर में, किसी कीड़े मकोड़े पशु पक्षी किसी के शरीर में प्रवेश करती है। ऐसे समय में प्रवेश करने पर भी वह किसी भी शरीर से लिप्त नहीं होती। यही आत्मा का स्वभाव है। जिस प्रकार से हवा पानी में प्रवेश करे, कीचड़ में प्रवेश करे, कहीं भी प्रवेश करे, अग्नि में प्रवेश करे, वह उससे लिप्त नहीं होती, उसी प्रकार से जीवात्मा भी अलग अलग शरीरों में जाने के बाद वह उसमें लिप्त नहीं होता। हालांकि इन भौतिक आंखों से इस चीज को देख पाना, क्योंकि हम आत्मा को नहीं देख पाते, तो इसको देख पाना संभव नहीं है। कोई भी विज्ञानी भी इसे कोई माइक्रोस्कोप से नहीं दिखा सकता। हाँ, लेकिन इसे अनुभव अवश्य किया जा सकता है। यथा प्रकाशयत्येकः कृतस्नं लोकमिमं रविः, क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृतस्नं प्रकाशयति भारतः। यथा प्रकाशयत्येकः कृतस्नं लोकमिमं रविः, क्षेत्रं क्षेत्रीं तथा कृतस्नं प्रकाशयति भारत। यथा प्रकाशयत्येकः कृतस्नं लोकमिमं रविः, क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृतस्नं प्रकाशयति भारतः। यस माता जी, पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यथा प्रकाशयति कृत्स्नं लोकमिमं रवि, क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशति भारत। हरे कृष्ण। यस हिना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं रवि, क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, सूरज प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। हरे कृष्ण। बिल्कुल। यस, कमललता माता जी, फिर से अनुवाद पढ़िए, फिर से अनुवाद ही पढ़िए।
कमललता माता जी हैं? माता जी अनुवाद पढ़िए फिर से। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार भीतर के शरीर भीतर के उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। हरे कृष्ण। समझ रहे हैं? हमारे उंगलियों में चेतना है। हम जब जिस अंग को फील करना चाहते हैं हम फील कर देते हैं। पैर की उंगलियों को हिला सकते हैं, पेट हिला सकते हैं, छाती हिला सकते हैं, हम कुछ भी। तो किसके कारण? उस चेतना के कारण। उस चेतना के कारण, जो चेतना आत्मा ने पूरे शरीर में व्याप्त कर रखी है। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य पूरे पृथ्वी के अलग अलग कोने पर क्या करता है? प्रकाश देता है। उसी प्रकार से यह आत्मा पूरे शरीर में चेतना को व्याप्त करती है। आपने देखा होगा ना, हम जब टॉयलेट जाते हैं तो एक सेंस होता है, वह चेतना होती है, हमको पता होता है कि टॉयलेट करना है। बिल्कुल उसी तरह से हमको जब पलक झपकानी होती है तो एक सेंस होता है। हमको जब मुंह खोलनी होती है तो एक सेंस होता है। हमको कुछ सुनना होता है तो हम कान को सुनने पर कंसंट्रेट करते हैं, वहां भी चेतना होती है। तो हर शरीर के हर अंग में क्या होती है? चेतना होती है। ये कैसे व्याप्त है? बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश पूरी पृथ्वी पर व्याप्त है। यह नूतन माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। चेतना के संबंध में अनेक मत हैं। यहाँ पर भगवत गीता में सूर्य तथा धूप का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहकर ब्रह्मांड को आलोकित करता है, उसी तरह आत्मा रूप सूक्ष्म कण शरीर के हृदय में स्थित रहकर चेतना द्वारा सारे शरीर को आलोकित करता है। इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है। जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति का प्रमाण होता है, जब शरीर में आत्मा वर्तमान रहता है तो सारे शरीर में चेतना रहती है, किंतु ज्यों ही शरीर से आत्मा चला जाता है त्यों ही चेतना लुप्त हो जाती है। इसे बुद्धिमान व्यक्ति सुगमता से समझ सकता है। अतएव चेतना पदार्थ के संयोग से नहीं बनी होती है, यह जीव का लक्षण है। जीव की चेतना यद्यपि गुणात्मक रूप से परम चेतना से अभिन्न है, किंतु परम नहीं है, क्योंकि एक शरीर की चेतना दूसरे शरीर से संबंधित नहीं होती है। लेकिन परमात्मा जो आत्मा के सखा रूप में समस्त शरीरों में स्थित है, समस्त शरीरों के प्रति सचेष्ट रहते हैं। परम चेतना तथा वैश्विक चेतना में यही अंतर है। हरे कृष्ण। बहुत इंपॉर्टेंट है श्रीला प्रभुपाद का यह तात्पर्य। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति के अंदर आत्मा है या नहीं। जिस प्रकार से प्रकाश या धूप की उपस्थिति में हम सूर्य के रहने या नहीं रहने का अनुमान लगाते हैं, दिन है या रात है इसका अनुमान लगाते हैं, उसी प्रकार से किसी शरीर में जीवात्मा है या नहीं यह उस शरीर में उपस्थित चेतना से पता लगाते हैं। यदि किसी शरीर में चेतना रहती है तो यह मानना चाहिए कि उसके अंदर आत्मा है। जब व्यक्ति मरता है तो क्या चला जाता है? चेतना। शरीर में वह अपने हाथ पैर शरीर को नहीं हिला सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा चली गई। आत्मा होती तो वह शरीर पर कार्य कर पाता। तो इसलिए यह समझना चाहिए कि जो चेतना है यह पदार्थ के संयोग से नहीं बना। कोई यह नहीं कह सकता कि यह भी पंच महाभूतों का पार्ट है। नहीं, चेतना एक अलग चीज है, यह पंच महाभूतों से नहीं बना। हालांकि जीव की चेतना गुणात्मक रूप से भगवान की चेतना के समान ही है। गुणात्मक रूप से दोनों समान है जीव की, क्योंकि दोनों भगवान का ही अंश आत्मा है जो परमात्मा का अंश है, इसलिए दोनों चेतना क्या है? समान है। किंतु परमात्मा जो आत्मा के सखा रूप में समस्त शरीर में स्थित रहते हैं, वे समस्त शरीरों के लिए सचेत रहते हैं, जबकि आत्मा केवल एक शरीर के लिए। भगवान आत्मा व्यष्टि आत्मा है और परमात्मा क्या है? परमात्मा सर्वत्र है ना? सर्वत्र है। तो इसलिए परमात्मा समस्त आत्माओं के मित्र के रूप में समस्त शरीरों में प्रवेश करके समस्त जीवों के प्रति वे सचेष्ट रहते हैं। किंतु एक जो व्यष्टि आत्मा है वह
एक ही शरीर में स्थित होता है और एक ही शरीर में स्थित होने के बाद वह दूसरे शरीर की चेतना को से संबंध नहीं रखता। मतलब मेरे शरीर में क्या चल रहा है किसको किसको पता है? किसी को नहीं पता। लेकिन मेरे शरीर में क्या चल रहा है यह परमात्मा को पता है। आपके शरीर में क्या चल रहा है किसको पता है? मुझे नहीं पता, यहाँ उपस्थित किसी को नहीं पता, लेकिन परमात्मा को पता है। लेकिन परमात्मा और व्यष्टि आत्मा की यही 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 अंतर है दोनों में, यही अंतर किया गया दोनों में, क्योंकि यहां आप व्यष्टि आत्मा और परम आत्मा, अनु आत्मा और विभु आत्मा, भगवान विभु कहा गया भगवान को जो सर्वत्र है, और अनु आत्मा एक शरीर में जाकर प्रवेश करती है। राइट, चलिए श्लोक क्रमांक 35 और अंतिम श्लोक इस अध्याय का। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेवम अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेवम अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। यस हेमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। क्षेत्र क्षेत्र गयो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्राकृत मोक्षम च एव विदुर्यान्ति ते परम। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस हिना माता जी, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। यस कमललता माता जी, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी द्वारा इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर श्लोक 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालुओं को चाहिए कि सर्वेक्षण वह ईश्वर का सेवा करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और यही अंतिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देते। उदाहरणतः भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। बस माता जी, थैंक यू जी। हरे कृष्ण। साधु। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी ज्ञान की चक्षु खोल रखी है। ज्ञान की चक्षु कौन खोल पाता है? ज्ञान की चक्षु वो खोल पाता है जिसे गुरु का सानिध्य प्राप्त हो। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरम मिलितम येन, है ना। तो चक्षुरम मिलितम येन, तो ज्ञान की चक्षुओं को जिसने खोल लिया है तो वह व्यक्ति शरीर और शरीर के ज्ञाता अर्थात आत्मा में अंतर कर पाता है। ऐसा व्यक्ति उस विधि को भी जानता है कि कैसे इस भौतिक शरीर से सदा के लिए मुक्ति पाई जाए। जो व्यक्ति इस अंतर को कर भौतिक
जगत से मुक्ति अर्थात भव बंधन से मुक्ति का विधि भी जानता है, ऐसे व्यक्ति को ही परम लक्ष्य प्राप्त होगा। जो व्यक्ति शरीर और आत्मा को मिक्स करके देखेगा, दोनों को मर्ज कर देगा, यह नहीं समझ पाएगा कि कौन किसका कार्य है, तो वह मुक्त कैसे होगा। तो मुक्त होने के लिए सबसे पहला कंडीशन यह है कि वह शरीर को और शरीर के ज्ञाता, शरीर के दो ज्ञाता हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा, इनमें अंतर करके देखे और उस विधि को जाने कि कैसे आत्म साक्षात्कार तक पहुंचा जा सकता है और कैसे अपने परम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जो विधि को जानेगा वही परम लक्ष्य को प्राप्त करेगा। ऑब्वियस है ना, गाड़ी चलाना जानेंगे तो गाड़ी चलाएंगे ना। नहीं समझ में आया? भाई रोटी बनाना आता होगा तो रोटी बनाएंगे। बिल्कुल उसी तरह जो परम लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि को जानता है, अर्थात भवबंधन की मुक्ति से विधि को जानता है, वही अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। जो नहीं जानता है उसे गुरु की शरण में जाकर जानना चाहिए। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति को शरीर में, आत्मा में और परमात्मा में अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर 12 तक में वर्णित जो मुक्ति की स्थिति है, किसे मुक्त मानना चाहिए, इस मुक्ति को भी जानना चाहिए, तभी एक व्यक्ति परम गति को प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति श्रद्धावान है, उस श्रद्धावान व्यक्ति को सर्वप्रथम ईश्वर के विषय में, भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए, भक्तों के संग में बैठकर। यह अति आवश्यक है। धीरे 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 वह भगवत ज्ञान में प्रबुद्ध होगा। एक दिन में उसे समझ में नहीं आएगा, न तो एक दिन में जगन्नाथ जी समझ में आएंगे, न एक दिन में उन्हें कोई और समझ में आएगा। यदि आपको समझना है तो धीरे धीरे समझना होगा। भक्तों के बीच में रहते 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 पहले दिन मन नहीं लगेगा, दूसरे दिन मन नहीं लगेगा, हाँ, फिर धीरे धीरे। जब मैं छोटा था तो मुझे सेमी की सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद थी। बड़ा हुआ तो मुझे सेमी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। मुझे सेमी से गंध आता था, हरा हरा गंध आता था सेमी से। आज भी गंध आता है, लेकिन उस समय मुझे वो बहुत इरिटेट करता था, आज मुझे वो बहुत पसंद है। तो समय के साथ चीजें समझ में आती है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एक व्यक्ति को भक्तों का संग करना चाहिए, भगवान के विषय में सुनना चाहिए और धीरे धीरे अपने आप को इसमें प्रबुद्ध करना चाहिए और अथोराइज्ड गुरु को स्वीकार करना चाहिए। गुरु वह है जो पदार्थ और आत्मा के अंतर को समझा सकता है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। इस प्रकार से जो गुरु होता है वह एक जीवात्मा के लिए आत्म साक्षात्कार का शुभारंभ करने वाला होता है। गुरु के बिना व्यक्ति यह करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत मुश्किल है ना। जैसे किसी को यूपीएससी निकालना हो तो बिना तैयारी के निकालना बहुत मुश्किल है, उसी तरह से भगवान को पाना भी बहुत मुश्किल है। गुरु वे होते हैं जो अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से बाहर निकालते हैं। उदाहरण के लिए भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त करने के लिए शिक्षा दे रहे हैं। किस प्रकार से अर्जुन भौतिकतावादी होकर सोच रहा है और अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो रहा है, पुनः कर्तव्य पथ पर लगने के लिए भगवान उसे शिक्षा दे रहे हैं। तो यही एक गुरु का काम है। गुरु कभी भी अपने शिष्य को नहीं चाहता कि वह भव बंधन में फंसे। वह सदैव उसके आत्म साक्षात्कार के लिए, उसकी प्रगति के लिए कार्य करता है, उसके भव बंधन से मुक्ति के लिए कार्य करता है। यस विशाल प्रभु, अंतिम पैराग्राफ पढ़िए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, तन प्रणाम। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है और मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। जीवों के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से हुई मानता है और परमात्मा की स्थिति को भी देखता है, वही विकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन पाता है। यह बातें चिंतन तथा साक्षात्कार की हैं। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को बलिवांती समझ ले। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे बोल। तो आत्मा और परमात्मा का जो विज्ञान है, इस विज्ञान को हर व्यक्ति को समझना चाहिए। अब श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि वैसे तो यह शरीर जो पदार्थ है, इसका विश्लेषण उन 24 तत्वों से किया जा सकता है। कौन से 24 तत्व आपको याद है? कितने लोग को याद है? 24 तत्व याद है? यस, सूरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, पंच महाभूत हाँ और अहंकार, मन, बुद्धि हाँ। और 10 इंद्रिय, 10 इंद्री, 5 का ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। 5 यस। ज्ञान इंद्रिय। हाँ जी। और ईर्ष्या, द्वेष, सुख दुख और धैर्य और जीवन के लक्षण। ये विकार है। जिस प्रकार से दूध में विकार आता है तो वो दही बनता है, हमें पता चलता है। बिल्कुल उसी तरह से इन विकारों से इस शरीर को विश्लेषित किया जाता है। यह हालांकि शरीर, इस मतलब जो स्थूल शरीर है, यह इन्हीं विकारों से समझा जा सकता है। तो जीवन का लक्षण, जब जीवन में सुख दुख आता है, जब ईर्ष्या द्वेष आता है, तो समझ में आता है, अच्छा ठीक है, समझ में आ गया, इसी भौतिक संसार में फील किया जाता है। किससे? सेंसेस से, ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, या उसके विषय से। तो श्रीला प्रभुपाद यहां लिखते हैं कि आत्मा और परमात्मा को एक नहीं मानना है, वे दो हैं। यह भौतिक जगत, जब आत्मा 24 तत्वों के साथ संयोग करती है, तब भौतिक जगत चलता है। फिर से, इन 24 तत्वों के साथ जब आत्मा संयोग करती है तो भौतिक जगत कार्यशील होता है। जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से हुआ मानता है और परमात्मा की स्थिति को भी देखता है, वही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन पाता है। वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी कौन है? तो वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी वही बन पाता है जो परमात्मा की स्थिति, जो कि सर्वत्र है, जो कि विभु है, उनको जो समझता है, वही व्यक्ति वैकुंठ लोक या अंतिम गंतव्य तक पहुंचने का अधिकारी बन पाता है। हालांकि यह बहुत आसानी से समझने वाला विषय नहीं है। गुरु के सानिध्य में रहकर इसे समझना चाहिए। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि तुरंत अपने परंपरा में जो गुरु आते हैं,
परंपरा में गुरुओं को स्वीकार करें, उनके सानिध्य में रहकर इन परम रहस्य को समझ अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करें। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ठीक है, 3 गुण। यस, कमललता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो लिखा है ना इसमें कि यह भौतिक यह भौतिक जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के सहयोग में ही मानता है। तो तत्व वही जो अपने 24 तत्व महातत्व प्रभु जी। जी जी, सेम माता जी। और प्रभु जी जैसे बच्चा जन्म लेता तो आत्मा तो समझ लीजिए 4-5 महीने में अंदर चल जाती, पर परमात्मा भी तुरंत चले जाते उसके अंदर। माता जी 4-5 महीने में नहीं, जिस दिन पिता का बीज माता के गर्भ में प्रवेश करता है जी है ना, उसी दिन तुरंत ही तुरंत ही आत्मा और परमात्मा दोनों ही प्रवेश कर जाते हैं। तो जो 24 तत्व हैं वे हैं 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, टोटल हो गए 11, मन बुद्धि अहंकार, है ना। मन बुद्धि अहंकार कितने हो गए? 14, पंच महाभूत 19, और 5 है विषय। 5 विषय कौन से हैं? गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। ये है 24 तत्व। इन 24 तत्वों इसमें ईर्ष्या, द्वेष, सुख दुख वाला हिस्सा नहीं है। राइट सूरज प्रभु, ये 24 तत्व है ना। जब सूरज प्रभु ने बोला तो मैं सोच में पड़ गया ये कहाँ से आ गए। फिर मैंने थोड़ा जोर दिया तो याद आया कि आप विषय से भटक गए, है ना। तो ये 24 तत्व हैं, ये इन्हीं 24 तत्वों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है? ओके, तो कल सभी लोग तैयार हो जाइएगा, अध्याय 14 शुरू करेंगे, है ना। यस हेमा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि हमारी जो आत्मा है वो हमेशा ब्रह्म स्थिति में रहती है।